मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूँ। पहला सूत्र है हमारा साइन थीटा इजगल टू क्या होता है 1 में कोसेक थीटा। ठीक, दूसरा सूत्र क्या है हमारा कोस थीटा इजगल टू 1 में सेक थीटा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा टेन थीटा इजगल टू 1 में कोट थीटा। ठीक, फिर चौथा सूत्र हमारा क्या है कोट थीटा इजगल टू क्या होता है 1 में टेन थीटा। ठीक, पांचवा क्या है सेक थीटा इजगल टू 1 में क्या होता है कोस थीटा। ठीक, 6 पॉइंट क्या है कोसेक थीटा इजगल टू क्या होता है 1 में साइन थीटा होता है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है साइन कोसेक के विपरीत होता है, कोस सेक के विपरीत होता है, कोट टेन के विपरीत होता है, या कहे टेन कोट के विपरीत होता है। लेकिन टेन और कोट के एक सूत्र और है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक, ये अलग से है, 7वां पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये 8वां पॉइंट कोट थीटा इजगल टू क्या होता है कोस बटे साइन। ठीक, ये इसके क्या हो गए बेसिक सूत्र। अब इस सूत्रों को आप थोड़ी देर देखिए, उसके बाद इसे मिटो के मैं आपको सारणी बताऊंगा। अब मैं आपको उन सूत्रों के बेस पे सारणी बताना चाहूंगा कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 डिजिट लिखते हैं 0 1 2 3 4, और इनमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है 4 है, तो सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसे 4 से डिवाइड कर दिया, 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 इसे भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब हम किसी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ठीक, इसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे रहने देंगे, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, और इसे ऐसे रहने देंगे 3/4। फिर इसे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया 1। अब इन सबका क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे। ठीक, इनके वर्गमूल कर देंगे हम। ठीक, सबका ये क्या कर दिया हमने इनका वर्गमूल कर दिया। तो इससे सारे मान किसके आ गए साइन 0 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा, और 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक, अब हम 0 का रूट करेंगे तो 0 का 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 30 का मान निकालना, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, बटे में 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, साइन 45 का मान निकालना है तो 1 का रूट 1 आ जाएगा, और 2 का आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। फिर साइन 60 का मान निकालना है, अंडर रूट 3 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और बटे में 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, फिर साइन 90 का मान निकालना है तो अंडर रूट 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये साइन का मान आ गया, अब हमें किसका मान निकालना है कोस के। ठीक, तो इन मानों को जो ये ऐसे रखे हुए इन्हें बस ऐसे बदल देंगे, ये मान ऐसे रखे हुए हैं तो ऐसे कर देंगे। जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर साइन 60 का मान कितना अंडर रूट 3/2, तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, इसे जब ऐसे करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और ये तो बीच में ही है, इसे फिर हम ऐसे करेंगे तो ये बीच में ही आएगा, तो कोस 45 का मान कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक, अब जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, साइन 30 का मान कोस 60 में परिवर्तन हो जाएगा, तो कोस 60 का मान कितना आ जाएगा 1/2। फिर जब हम इसे ऐसे करेंगे तो साइन 0 का मान कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे साइन कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम किसका मान निकालेंगे टेन का। ठीक, तो टेन का मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था, क्या होता है टेन का सूत्र साइन बटे कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, या दूसरा सूत्र क्या बताया था मैंने 1 बटे में कोट थीटा। यही तो 2 सूत्र बताए थे,
लेकिन हमारे पे यहाँ पे क्या है, साइन और कोस है, तो हम टेन के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे। तो टेन 0 का, टेन 30 का, टेन 45 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का और टेन 90 डिग्री का मान आ जाएगा। साइन बटे कोस करना है, तो ये साइन बटे कोस लिखे हुए, बस इन्हें आपस में डिवाइड कर देना। जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो टेन 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक, फिर 30 डिग्री का निकालना है, तो इसे आपस में डिवाइड करेंगे, तो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कर देंगे, तो इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक, अब इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो √2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, 1/2 रूट बटे में 1/√2, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना मान आ जाएगा, 1। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब टेन 60 का मान ज्ञात करना है। टेन 60 का मान ज्ञात करने के लिए मैं यही आपको करके दिखा देता हूँ, टेन डिवाइड करके। टेन 60 का मान हमें निकालना है √3/2। फिर इसे क्या निकालेंगे, 1/2। ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा ऊपर, √3, नीचे 1 को लिखो चाहे मत लिखो, वो आपकी इच्छा है। तो टेन 60 का मान कितना आ जाएगा, √3। अब जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तब तो 0 आता है, लेकिन जब 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट का ये चिन्ह होता है। ठीक, ये हमारा आगे टेन का मान। अब हमने जब साइन का मान निकाला था, तो हम कोस के मान निकालने के लिए हमने क्या किया था, उसे ऐसे कर दिया था, क्योंकि साइन कोस का उल्टा होता है, ऐसे टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक, तो हम इस मान को जितने आ गए, इस सबको मान को ऐसे कर देंगे, ऐसे रखा हुआ है मान, ऐसे कर देंगे। तो जो टेन 90 का मान होगा वो कोट 0 का मान होगा। तो टेन 90 का मान कितना था, इनफाइनाइट, तो कोट 0 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, फिर ये वैल्यू जब हम ऐसे करेंगे तो जो टेन 60 का मान है वो कोट 30 का मान बन जाएगा। तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और 45 तो बीच में ही है, तो ये बीच में ही आएगा, तो कोट 45 का मान भी कितना आ जाएगा, 1। फिर जब इसे ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा, तो ये इधर आ जाएगा। तो कोट 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और कोट 90 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो हमने किसके किसके मान निकाल लिए, हमने मान निकाल लिए साइन, कोस, टेन, कोट। अब मान किसका निकालना, हमें सेक का मान निकालना। तो मैंने सेक थीटा का आप लोगों को सूत्र बताया था, क्या होता है, 1 कोस थीटा होता है। तो कोस का तो मान हमने निकाल लिया है, तो हम पहले कोस का मान लिख देते हैं कि कोस का मान हमारा क्या होगा। ठीक, हम पहले कोस का मान लिखते हैं। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। 30 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। ठीक, तो हम सेक की जितनी भी वैल्यू निकालेंगे इन सबको 1 में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अगर देखो ये 1 में कोस 0 का मान रखूँ 1, तो कितना 1 से 1 डिवाइड, तो कोस 0 को सेक 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर √3/2 को 1 में लिखेंगे, √3/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक, इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। इसे उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। और इसे जब 1/0, जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक, ये हमारा किसका मान आ गया, सेक का। बस हमने इसे क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया सबको। अब हमें किसका मान निकालना है, कोसेक। ये हमारा लास्ट है। ठीक, कोसेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने साइन का मान निकालने के लिए, कोस का मान निकालने के लिए साइन को ऐसे कर दिया था, कोट का मान निकालने के लिए टेन को ऐसे कर दिया था, ऐसे ही कोसेक का मान निकालने के लिए हम सेक को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जैसे देखिए सेक 90 का मान इनफाइनाइट है, तो ये जब इधर आएगा तो कोसेक 0 का मान हो जाएगा। तो कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो सेक 60 का मान कितने में बदल जाएगा, कोसेक 30 में। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। और ये तो बीच में ही है, तो बीच में आ जाएगा। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक, फिर सेक 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, ये √2/3, और ये इधर आ जाएगा। तो कोसेक 90 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये कितना है, √2/√3। ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सीजीएल प्री 2021 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आप लोग कब कर पाएंगे, जब आप लोग को सारणी के सबके मान याद रहेंगे। जैसे टेन 30 का साइन 90 का मान, और ये याद कैसे होंगे, जो मैंने इससे पहले सारणी करवाई है उसकी बार बार प्रैक्टिस से याद होगी। जैसे मुझे याद है टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो क्या लिख देंगे, 1/√3
इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 30 इसका मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इंटू में कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। अपॉन में आ जाते हैं, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, माइनस करेंगे कोट 60 का मान कितना होता है 1/2, इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका करेंगे 1/2, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक। अपॉन में इसकी 3 में √3 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, बटे में 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। माइनस 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 1 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 के ऊपर गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, प्लस 3 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अपॉन में इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और इससे ऊपर जोड़ेंगे तो 24 और 8 कितने होते हैं 32, 32 और 8 40 और 3 43, तो ऊपर कितना होगा 43/24, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे गुणा में, तो 2 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 43/12।